नमस्कार दोस्तों, राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश चल रहे थे अपन ने, उसमें जो है अरावली पर्वतीय प्रदेश को अपन ने अच्छी तरह से समझ लिया था। उसमें कौन कौन से दर्रे ऐसे होते हैं जिनसे कौन कौन से जिलों से जोड़ते हैं, ये सभी चीज़ें जो थी अपन ने, जो अरावली के 3 भाग बनते हैं उन सभी में अपन ने समझ लिया है। आज जो अपन समझेंगे कि राजस्थान में प्रमुख कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जो पहाड़ियों के अंतर्गत आते हैं राजस्थान में, और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश और जो दक्षिणी पठारी प्रदेश है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं अपन सबसे पहले कि अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है या जो राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियां हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो वो अपन बात करते हैं मेरवाड़ा पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? मेरवाड़ा पहाड़ियां। मेरवाड़ा पहाड़ियां, जिनका जो अगर क्षेत्र देखें तो कहाँ पे फैली हुई है, तो ये जो मेरवाड़ा पहाड़ियां हैं ये अपने मध्य अरावली क्षेत्र जो है, मध्य अरावली जो क्षेत्र है उसमें क्या है, ये फैली हुई है। कौन सी? अरावली मेरवाड़ा पहाड़ियां कौन से क्षेत्र में? मध्य अरावली जो क्षेत्र है उसमें फैली हुई है। किसमें? मध्य अरावली क्षेत्र में। ये जो है कहाँ पे किसके समीप पड़ती है, तो ये अपन मान सकते हैं जो टोडगढ़ पड़ता है अजमेर में, टोडगढ़ की क्या है ये समीप, कहाँ है? टोडगढ़ के समीप। टोडगढ़ कहाँ पड़ता है? अपने अजमेर में पड़ता है। तो ये कहाँ भी पड़ती है? अपने टोडगढ़ के समीप पड़ती है। ये जो है मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करने में सहायक है। मेवाड़ और मारवाड़ जोधपुर का क्षेत्र और नागौर का क्षेत्र मारवाड़ कहलाता है, और ये जो है मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करने में सहायक है। किसको? मेवाड़ प्लस मारवाड़ को अलग करने में क्या है ये, या जोड़ने में सहायक है। ये जो मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करती है, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा ये बनाती है। आगे अगर दूसरी अपन पहाड़ी की बात करते हैं तो दूसरी पहाड़ी आती है अपने पीडमांड मैदान। कौन सा मैदान? पीडमांड का मैदान, जो कि कहां पड़ता है? अपने देवगढ़ राजसमंद में। कौन सा मैदान है? अपने पीडमांड का मैदान। क्या नाम है दूसरी जो पहाड़ी क्षेत्र है इसका? पीडमांड का मैदान, जो कि पड़ता कहां है? अपने, जैसे मैंने दर्शाया, देवगढ़। कहां पड़ रहा है? देवगढ़। देवगढ़ कहां पड़ता है? राजसमंद में। तो देवगढ़ राजसमंद की ये क्या है? पहाड़ियां हैं। देवगढ़ राजसमंद की ये पहाड़ियां कहलाती है कौन सी? पीडमांड मैदान। जो देवगढ़ राजसमंद है यहाँ की एक कैसी पहाड़ियां हैं? ये निर्जन पहाड़ियां हैं। यहाँ की ये निर्जन पहाड़ियां हैं। देवगढ़ राजसमंद की एक ऐसी पहाड़ियां हैं, अपनी निर्जन पहाड़ियां हैं। कहाँ पे स्थित है पीडमांड मैदान? राजसमंद देवगढ़ में। तीसरी अगर देखते हैं तो कौन सी आती है? गिरवा। कौन सी पहाड़ियां आती है अपनी तीसरी? गिरवा। तीसरी कौन सी आती है? गिरवा पहाड़ियां, जो कि कहाँ पड़ती है? जैसे मैंने दर्शाया है, ये पड़ती है अपने उदयपुर में। कहाँ पड़ रही है गिरवा पहाड़ियां? उदयपुर में पड़ रही है। ये जो गिरवा पहाड़ियां उदयपुर शहर के क्या है कि चारों ओर फैली हुई। ये जो गिरवा पहाड़ियां उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा आकार में क्या है, ये फैली हुई है। कौन सी पहाड़ियां? गिरवा पहाड़ियां। गिरवा पहाड़ियां जो कहाँ है? अपने उदयपुर में। इससे आगे अगर अपन बात करते हैं तो क्या नाम आता है? अपने भाखर। क्या नाम आता है? भाखर। गिरवा आ गया, इसके आगे क्या नाम आ रहा है अपने पास? भाकर। जो भाकर कहाँ पड़ रहा है? जैसे मैंने दर्शाया, कौन से जिले में है? सिरोही जिले में। तो पूर्वी सिरोही जिले की जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां हैं, ये जो भाकर है ये क्या है? पूर्वी सिरोही जिले की तीव्र ढाल वाली, तीव्र ढाल की, जो पूर्वी सिरोही की जो तीव्र ढाल की पहाड़ियां हैं वो कौन सी पहाड़ियां कहलाती है? भाकर पहाड़ियां। इससे आगे अगर अपन जाते हैं तो आता है नाम देशहरो पहाड़ियां। कौन सी? देशहरो पहाड़ियां। देशहरो पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां आ रही है अपनी? देशहरो पहाड़ियां। देशहरो जो पहाड़ियां हैं इनको ये क्या होती है कि ये वर्ष भर हरी भरी रहती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? देशहरो पहाड़ियां। अगर इनकी देखें अपन तो जरगा और जो रागा है, जरगा और रागा पहाड़ियां आती है, उनका जो हरा भरा क्षेत्र कहलाता है वर्ष भर, वो कौन सी पहाड़ियां होती है? अपने देशहरो पहाड़ियां होती है। इससे आगे अगर अपन चलते हैं तो मगरा नाम आता है। कौन सी पहाड़ियां आता है? मगरा। ये कौन सी पहाड़ियां आ गई अपनी? मगरा पहाड़ियां, जो कि कहां पड़ती है? उदयपुर के उत्तरी हिस्से में। मगरा जो पहाड़ियां है कौन से हिस्से में पड़ती है? अपने उदयपुर के उत्तरी हिस्से में। मगरा पहाड़ियां कौन से क्षेत्र में है? उदयपुर के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में कौन सी पहाड़ियां पड़ती है? अपनी मगरा पहाड़ियां। अगर इससे आगे जाते हैं तो भौमट। कौन सी पहाड़ियां आती है अपने? भौमट पहाड़ियां। कौन सी आ रही है? भौमट। भौमट पहाड़ियां, जो कि भौमट पहाड़ियों की अगर बात करते हैं तो ये जो भील जनजाति से संबंधित क्षेत्र है, भील
जाति से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें जो पहाड़ियां पड़ती है उनको क्या बोला जाता है अपने भौमट पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां बोला जाता है इनको? भौमट पहाड़ियां। इससे आगे अगर चलते हैं तो मेवल, कौन सी पहाड़ियां नाम आता है? मेवल पहाड़ियां, जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो क्षेत्र है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं ये कौन सी पहाड़ियां कहलाती है अपने? मेवल पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां कहलाती है? मेवल पहाड़ियां। आगे अगर नाम लेते हैं अपन तो नाम आता है अपने पास अडावाला पर्वत। कौन सा? अडावाला पर्वत, जो कि कौन से क्षेत्र में पड़ रही है? अपने बूंदी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में पड़ रही है अडावाला पर्वत? बूंदी क्षेत्र में। कौन सी पर्वत श्रेणी पड़ती है अपने? अडावाला पर्वत श्रेणी, जो अरावली का कुछ हिस्सा इसको अडावाला कहा जाता है वहां पे, इसलिए अडावाला पर्वत कहाँ पे पड़ रहा है? अपने बूंदी में पड़ रहा है। इससे आगे अगर चलते हैं तो रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियों का नाम आता है। कहाँ का? रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी, जैसा कि मैंने दर्शाया ये कहाँ पे पड़ रही है? अपने बारां जिले में। किस जिले में? बारां जिले में। तो रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां किस जिले में पड़ रही है? अपने बारां जिले में। ये यहाँ पे क्या है कि उल्कापिंड गिरा था, उल्कापिंड गिरने से यहाँ पे एक झील का निर्माण भी हुआ है। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियों में उल्कापिंड गिरने से किसका निर्माण हुआ है? यहाँ पे एक झील का निर्माण भी हुआ है। अब अगर बात करते हैं अपन, एक नाम आता है अपने हर्ष पर्वत, हर्ष पर्वत, जो कि कहाँ पड़ता है अपने? हर्ष पर्वत सीकर में। कहाँ पड़ता है? सीकर जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहां पे कौन सा जिला पड़ता है? कौन सी पहाड़ी पड़ती है अपने? हर्ष पर्वत नाम से, जो है हर्ष पर्वत नाम से, या हर्ष केवल हर्ष देखेंगे, हर्ष पर्वत कहाँ है? तो वो कहाँ पे है? सीकर में। और हर्ष नाम से दूसरी जो ये हर्ष पहाड़ी, ये है हर्ष पर्वत, ये है हर्ष पहाड़ी। अगर बात करें हर्ष पहाड़ी की, तो हर्ष पहाड़ी कहाँ पड़ती है? अपने अलवर में। कहाँ पड़ती है? अलवर में। हर्ष जो पर्वत है इसकी अगर ऊंचाई देखें तो 820 मीटर इसकी ऊंचाई आती है। तो हर्ष पहाड़ी कहाँ पे है? अलवर में। हर्ष पर्वत कहाँ पड़ता है? अपने सीकर में। कहाँ पड़ता है? सीकर में। इससे अगर देखें तो बीजासन का पठार, कौन सा पठार आता है? बीजासन का पठार। तो आगे देखते हैं बीजासन का पठार, जो कि पड़ता है अपने भीलवाड़ा जिले में। कौन से जिले में? राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है वहां पे कौन सा पठार पड़ता है? अपने बीजासन का पठार, जो कि भीलवाड़ा के मांडलगढ़ क्षेत्र में पड़ता है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ क्षेत्र में कौन सा पठार पड़ रहा है? अपने बीजासन का पठार। किसका पठार? बीजासन का पठार। इससे आगे अगर चलते हैं तो सारण की पहाड़ियों का नाम आता है। कौन सी पहाड़ियों का नाम आता है? सारण की पहाड़ी। सारण की पहाड़ी कौन से जिले में पड़ रही है? राजस्थान के पाली जिले में। कौन से जिले में पड़ रही है? राजस्थान के पाली जिले में। सारण की जो पहाड़ियां हैं राजस्थान के पाली जिले में पड़ती है। कौन सी पहाड़ियां? सारण की पहाड़ियां। यहाँ पे जो है सारण की पहाड़ियों में या पाली जिले में कौन सी छतरी है? चंद्रसेन जो थे मारवाड़ के राजा चंद्रसेन की क्या है? छतरी। चंद्रसेन की छतरी कहाँ बनी हुई है? सारण की पहाड़ियां पाली में। चंद्रसेन की छतरी कहाँ है? सारण की पहाड़ियां पाली में। कौन सी छतरी बनी हुई है? चंद्रसेन जो मारवाड़ के राजा थे उनकी छतरी बनी हुई है। कहाँ पे? पाली में। इससे आगे अगर चलते हैं तो आबूर्द पर्वत या आबू पर्वत। तो आबू पर्वत आपको सबको पता होगा कि आबू पर्वत जो पड़ता है वो कौन से जिले में पड़ता है? अपने सिरोही जिले में पड़ता है। आबूर्द पर्वत या आबू पर्वत नाम से जो पहाड़ी है वो कौन से जिले में पड़ती है? सिरोही में। इससे आगे अगर चलते हैं तो नाम आता है मुकुंदरा की पहाड़ियां। कौन सा नाम आ रहा है अपने आगे? नाम मुकुंदरा की पहाड़ियां, जो कि मुकुंदरा की पहाड़ियां अपने पड़ती है कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में। कोटा प्लस झालावाड़ जो क्षेत्र है वहां पे कौन सी पहाड़ियां पड़ रही है? अपने मुकुंदरा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियां। तो मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा झालावाड़ क्षेत्र में। इससे आगे अगर चलते हैं तो बरवाड़ा की पहाड़ियां। कौन सा नाम आ रहा है? बरवाड़ा की पहाड़ियां। तो बरवाड़ा की पहाड़ियां जो पड़ रही है अपने सवाई माधोपुर क्षेत्र में। किस क्षेत्र में पड़ रही है? अपने सवाई माधोपुर क्षेत्र में। कौन सी पहाड़ियां? बरवाड़ा की पहाड़ियां। बरवाड़ा की पहाड़ियां जो पड़ रही है अपने सवाई माधोपुर क्षेत्र में पड़ रही है। तो बरवाड़ा की पहाड़ियां सवाई माधोपुर क्षेत्र में। तो सवाई माधोपुर का एक क्षेत्र है जहाँ पे सवाई माधोपुर ऐसा जिला है जहाँ पे जो रणथंभौर जो क्षेत्र है उसमें अरावली और विंध्याचल जो पर्वतमाला है दोनों का मिलान होता है, जहाँ पे दोनों पर्वतमालाएं क्या होती है? मिलती है। तो अपन ने बात कर ली बरवाड़ा की पहाड़ियां कहाँ पड़ रही है? अपने सवाई माधोपुर में। अगर अपन आगे बात करते हैं तो मालानी की पहाड़ियां। मालानी क्षेत्र कहलाता है या मालानी की पहाड़ियां कहलाता है? तो मालानी की जो पहाड़ियां हैं वो कौन से कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो मालानी की जो पहाड़ियां पाई जाती है वो अपने बाड़मेर और जालोर का क्षेत्र घेरती है। कौन सा क्षेत्र घेरती है? बाड़मेर और जालोर का क्षेत्र। कौन सी पहाड़ियां घेर रही है? अपने मालानी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां घेर रही है? मालानी की पहाड़ियां।
मलानी की पहाड़ियों के बाद में अगर देखते हैं अपन घूघरा घाटी नाम से आती है, तो घूघरा घाटी अपन ने पहले भी बात की होगी। घूघरा घाटी जो है अपने अजमेर जो क्षेत्र है, कौन सी घाटी? घूघरा घाटी। जो घूघरा घाटी का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? अपने अजमेर। अजमेर का जो क्षेत्र है वहां पे पड़ती है कौन सी घाटी? घूघरा घाटी, जहां आरपीसी का कार्यालय भी स्थित है। घूघरा घाटी में कौन सा कार्यालय? आरपीसी का कार्यालय भी क्या है? स्थित है। जो आरपीसी है राजस्थान में अजमेर में, वहां पे घूघरा घाटी में उनका कार्यालय भी स्थित है। इससे आगे देखें तो नौसर घाटी, अजमेर में एक और घाटी का नाम आता है जिसका नाम है नौसर घाटी। कौन सी घाटी? नौसर घाटी। ये भी कहाँ पड़ती है? अपने अजमेर में। कहाँ पड़ती है? अपने अजमेर में। नौसर घाटी भी कहाँ है? कौन से जिले में पड़ती है? अजमेर में। अब अगर बात करें जिंदोली घाटी, कौन सी घाटी? जिंदोली नाम से घाटी पड़ती है, वो भी कहाँ पड़ती है? अपने अलवर में। जिंदोली घाटी कौन से जिले में पड़ रही है? अलवर में। जिंदोली घाटी कौन से जिले में पड़ रही है? अलवर जो जिला है राजस्थान का, उसमें कौन सी घाटी पड़ रही है? जिंदोली घाटी। सॉरी, ये भरतपुर हो गया। अलवर जिले में कौन सी घाटी पड़ रही है? अपने जिंदोली घाटी। अलवर जिले में कौन सी घाटी पड़ रही है? अपने जिंदोली घाटी। कौन सी? जिंदोली घाटी। आगे आती है चीरवा की घाटी। कौन सी घाटी? चीरवा की घाटी। जो चीरवा की घाटी है वो अपने उदयपुर जिले में पड़ती है। कौन से जिले में पड़ती है? उदयपुर जिले में। चीरवा की घाटी कौन से जिले में पड़ती है? उदयपुर में। कौन से में? उदयपुर में। चीरवा की घाटी उदयपुर में, जिंदोली घाटी अलवर में, नौसर की घाटी अजमेर में। कौन से में? अजमेर में।